अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उससे पहले हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन आवर डेली लाइफ कि डेली लाइफ में जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। सो प्रोबेबिलिटी इज़ अप्लाइड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन वेदर फोरकास्टिंग। तो जो पहला यूज़ है वो क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की पेशगोई करने के लिए कि बारिश होगी या नहीं होगी उस चीज़ में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है अपना रोल प्ले करती है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जा सकता है। सो सेकंड यूज़ इज़ डिसीजन मेकिंग अबाउट समथिंग। तो सेकंड यूज़ आ गया डिसीजन मेकिंग पे। तीसरे नंबर पे है रिस्क असेसमेंट इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क assessment in financial investments in financial investments। ठीक हो गया। रिस्क असेसमेंट्स इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में क्या, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो रिस्क होता है वो फैक्टर फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जा सकता है या यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लाइक्लीहुड इन गेम्स ऑफ चांसेस। ठीक है, गेम्स वगैरह में जैसे कि आपके पास क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग लाइक्लीहुड इन गेम्स ऑफ चांस। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, गेम्स ऑफ चांसेस में गेम्स ऑफ चांसेस यहाँ पर भी यूज हो सकता है। और इसके अलावा हेल्थ केयर फॉर असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशन, हेल्थ केयर में। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हेल्थ केयर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सो एक यूज़ आ गया यहाँ पर हेल्थ केयर में। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे हमारे पास डेली लाइफ से हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ की जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा कि हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग में प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो लेट्स से अगर आपके पास सपोज करें कि अगर आपके पास क्लाउडी वेदर है तो आपके पास क्या होगा, दो दो आपके पास चीजें होती हैं, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है। सो दो आपके पास चांसेस हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन आपको इतना जरूर कंफर्म होता है कि दोनों में से एक चीज होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना बारिश हो और बादल भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम क्या यूज कर रहे थे, वेदर फोरकास्टिंग में प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे थे, मतलब चांस। अगर इसको आसान अल्फाज में समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चांस हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है आपके पास कि लेट से एक पेपर में सर्कल से रिलेटेड 6 थ्योरम है किसी कोर्स में, और इन 6 में से एक थ्योरम आना है। ठीक है। अब आपको श्योर नहीं है कि इन 6 में से कौन सा थ्योरम आएगा, लेकिन आपको इतना जरूर आइडिया है कि इन 6 में से एक थ्योरम जरूर आएगा। ठीक है। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो क्या आएगी, 1/6 आएगी। ठीक है। और ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी वहां 1/2 आएगी। सही है, क्योंकि दोनों में से एक चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो दो चांसेस है, दोनों में से एक एट अ टाइम आप आएगी आपके पास। उसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल जो है आपके पास, जो मैंने कहा, अगर एक कोर्स में सर्कल से रिलेटेड 6 आपके पास थ्योरम्स हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि इन 6 में से कौन सा थ्योरम आएगा, लेकिन ये आप श्योर है कि इन 6 में से एक थ्योरम आएगा। तो थ्योरम आने का, 6 में से थ्योरम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 1/6 आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास थी सिंपल सिचुएशंस जिसमें हमने दो, एक वेदर के हवाले से एग्जांपल को डिस्कस किया और दूसरे क्या थे, एग्जाम में पेपर कोर्स में थ्योरम के हवाले से डिस्कस किया। ये तो सिंपल सिचुएशन थी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है जहां हम किसी गेस, जैसे ऊपर हमने गेस पे काम किया कि 6 में से एक आएगा, कोई एक तो आ जाएगा, ये ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी। लेकिन बाज़ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती हैं जहां आपके पास जो गेस है वो काम नहीं करता। ठीक है। तो उस केस में उस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपको बेसिकली थोड़े से और पावरफुल टूल्स चाहिए होते हैं ताकि उस चीज का हम चांस या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। सही हो गया।
अच्छा, उन जैसे सिचुएशन को डील करने के लिए, जब उस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, तो उस चीज को डील करने के लिए दो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। क्या नाम था उनका जी? एक का नाम था ब्लेसी पास्कल। एक जो आपके पास मैथमेटिशियन था, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था ब्लेसी पास्कल। और जो दूसरे मैथमेटिशियन थे उनका नाम था पीरी डी फॉर्मेट। पीरी डी फॉर्मेट। पीरी डी फॉर्मेट। ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस कराई प्रोबेबिलिटी थ्योरी के नाम से एक टॉपिक जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें वो क्या करेंगे कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो अगर आपके पास सिंपल सिचुएशन आ जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप गेस करके तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, कम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में फिर आपको मजीद कोई पावरफुल टूल्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। प्रोबेबिलिटी मीन उसका चांस फाइंड करने के लिए, उसके आने के चांसेस क्या है। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन डेवलप की। ठीक है। डेफिनेशन उन्होंने डेवलप इस तरह से की कि उन्होंने एक डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया, एक डेफिनेशन उन्होंने डेवलप की। और डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ चांस। प्रोबेबिलिटी इज द numerical evaluation of a chance that a particular event would occur. ठीक है। that a particular event that a particular event would occur। ठीक हो गया? सही है। बेसिकली डेफिनेशन में क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में होगी, मतलब नंबर की फॉर्म में आएगी। ठीक है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल एक डिस्कस की थी इससे पहले कि हमने कहा कि अगर आपके पास क्लाउडी वेदर हो तो आपके पास दो चीजें पॉसिबल है। ठीक है। या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि दोनों में से एक काम होगा, या तो बारिश हो जाएगी या बारिश नहीं होगी। तो मतलब दो चीजें आपके पास, दो पॉसिबिलिटीज है, बारिश का होना और बारिश का ना होना। ये दो पॉसिबिलिटीज है और दोनों में से एट अ टाइम एक चीज होगी। ठीक है। तो अगर इस चीज को मैं, इस ये जो चांस है बारिश होने का, अगर इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में फाइंड करूं तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। ठीक है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।